हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवांशु झा। आपका स्वागत है इंजीनियर शिवांशु झा चैनल में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगा वेन आरेख। वेन आरेख पढ़ाऊंगा। वेन आरेख में पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमसे कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। सबसे पहले है शुतुरमुर्ग, और है सांप, मेढक। शुतुरमुर्ग, सांप, मेढक। और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। अब शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक, ये तीनों भिन्न भिन्न हैं। यानी कि शुतुरमुर्ग का सांप से कोई लेना देना नहीं, सांप का मेढक से कोई लेना देना नहीं है। आप इनके आहार की तरफ मत जाइए। आहार तो ये सांप का मेढक आहार है, आहार नहीं देखना है इनकी। यानी कि बनावट, पक्षी, ये सांप एक यानी कि रेंगने वाला जीव है, मेढक पानी में रहने वाला जीव है, ये शुतुरमुर्ग पक्षी है। तो ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। शुतुरमुर्ग यहाँ आ जाएगा, सांप यहाँ आ जाएगा और मेढक यहाँ आ जाएगा। ठीक, शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक ऐसे आ जाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। हमारा दूसरा सवाल हमसे कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करो जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। अब हमारा सवाल है धातु, सोना, चांदी। धातु, सोना, चांदी। तो इसमें हमें ऐसे वर्ग दिया हुआ है। वर्ग नहीं बना के मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। वर्ग बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहला हमें ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है, नंबर 2 ऑप्शन है, नंबर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में और नंबर डी ऑप्शन है। तो इसमें आप समझिए कि धातु, सोना, चांदी। तो ये सोना और चांदी दोनों है, ये एक धातु है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो सोना है और चांदी है ये दोनों धातु है। तो हमारा ये एक धातु का हो गया, ये हो गया गोल्ड, और ये हो गया सिल्वर, और ये हो गया हमारा मेटल। ये धातु हो गई, ये हमारा गोल्ड हो गया, ये हमारा सिल्वर हो गया। ठीक है, तो इसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। नंबर 3 सवाल, हमारा तीसरा सवाल हमसे कहता है दी हुई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। इसमें नंबर 3 में दे रहा है हमें पहले है माता पिता, अमीर, अमीर व्यक्ति, यही व्यक्ति होगा, अमीर व्यक्ति, किसान। माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान।
तो माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, ये दोनों, ये तीनों, पहले इनके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हुए हैं। नंबर पहला ऑप्शन है हमारा, नंबर 2 ऑप्शन है हमारा, नंबर सी ऑप्शन है हमारा, और नंबर डी ऑप्शन है हमारा। हमारा डी ऑप्शन ये है, ठीक है। तो माता पिता, इसमें सवाल में आपको समझना है, ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2008 में 2018 में आया हुआ है ये सवाल। ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ये जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन है उनमें ये सवाल आए हुए हैं, उन्हीं सवाल को मैं लेके आ रहा हूं। तो ये वाला माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, इसमें आप क्या चूज करेंगे। इसमें माता पिता, चलो माता पिता और अमीर और किसान, वो किसान भी तो हो सकते हैं, माता पिता किसान भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, और माता पिता तो सबके ही होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन मेरे दिमाग से सही नहीं है, क्योंकि ये माता पिता हो गया, ये अमीर व्यक्ति और ये किसान हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो माता पिता भी हो, अमीर व्यक्ति भी हो और किसान भी हो। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसे आप फार्मर मान लीजिए, ये माता पिता हो गए, ये अमीर व्यक्ति यानी कि रिच, ये रिच पर्सन हो गए। तो रिच पर्सन फार्मर भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ए इसमें बेस्ट रहेगा। अब मैं चौथा सवाल हमसे क्या कहता है। चौथा सवाल हमसे कहता है कि दिए गए विकल्पों में वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। ये एसएससी सीपीओ 2018 में ये वाला सवाल आया हुआ है। तो इसमें है माताएं, डॉक्टर और होमोसेपियंस। इसमें है माताएं, डॉक्टर और होमोसेपियंस। माताएं, डॉक्टर और होमोसेपियंस, इसमें वेन आरेख दिया हुआ है। नंबर 2 में दिया हुआ है, और नंबर 3 में दिया हुआ है, और नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसमें माताएं, डॉक्टर और होमोसेपियंस। तो माताएं और डॉक्टर, होमोसेपियंस, तो माताएं एक ये हो गई, डॉक्टर ये हो गया, होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस अलग तो होगा नहीं। होमोसेपियंस क्या है। होमोसेपियंस मानव का, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस, इसमें इसको आप मान लो होमोसेपियंस। तो सभी माताएं डॉक्टर नहीं होंगी, इस वाले ऑप्शन को मानते हैं। तो चलो होमोसेपियंस हमने ये मान लिया, ये माताएं का हो गया, ये डॉक्टर का हो। तो सभी माताएं डॉक्टर तो होंगी नहीं, कुछ माताएं गृहिणी भी होंगी, कुछ अलग होंगी, कुछ करती होंगी। तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं। अब इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। इस वाले ऑप्शन में चलो होमोसेपियंस हमने ये मान लिया, ये होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया होमोसेपियंस। अब ये आधा आधा जुड़ रहा है, तो इससे ये आधा आधा जुड़ रहा है, इससे ये मतलब है कि कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माताएं हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, और माताएं तो सभी होंगी जो माताएं हैं, यानी कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ माताएं हो सकती हैं। तो ये इसमें सी ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा।
अब अगला सवाल हमसे कहता है दिए गए विकल्पों में उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। तो ये वाला सवाल एसएससी सीपीओ 2018 में आया हुआ है। इसमें सवाल हमसे कह रहा है, पांचवा सवाल है, ये हमसे कह रहा है अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। दूसरे में दे रहा है क्लोरीन, कॉमा लगा के क्लोरीन, और दे रहा है आर्गन, और दे रहा है आर्गन। आर्गन नहीं, इसमें दे रहा है हीलियम। इसमें दे रहा है हीलियम। तो अब हमें इसमें वेन आरेख दिए हुए हैं। नंबर 1 में वेन आरेख दिया हुआ है हमें, नंबर 2 में वेन आरेख दिया हुआ है, नंबर 3 में वेन आरेख दिया हुआ है, और नंबर 4 में वेन आरेख दिया हुआ है। अब हम डिसाइड करते हैं। हम इस वाले ऑप्शन को पहले लेते हैं। तो इस वाले ऑप्शन को देखो कि अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस है, चलो हमने मान लिया ये अक्रिय गैसों का हो गया। अब क्लोरीन, क्लोरीन अक्रिय गैस तो है नहीं, क्लोरीन तो क्रियाशील गैस है। हीलियम अक्रिय गैस हो गई, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग होता है। इस वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। इस वाले ऑप्शन को भी हम रॉन्ग ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है, तो यानी अक्रिय गैसों का हमने ये मान लिया, तो भी ये क्लोरीन अक्रिय नहीं है और ये अक्रिय है, तो ये तो ऑप्शन केवल एक ही चीज के लिए सत्य है, तो ये भी ऑप्शन गलत रहेगा। ये भी ऑप्शन गलत रहेगा क्योंकि इसमें आप अक्रिय गैसों का ये ले लो, हीलियम अक्रिय हो गई, तो हीलियम अक्रिय हो गई, तो अब क्लोरीन है हमारी, क्लोरीन का हीलियम से तो कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन एक क्रियाशील गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है। तो अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 हमसे कहता है कि यानी कि ये हमारा अक्रिय गैसों का हो गया, ये हमारा हीलियम का हो गया He, और ये हमारा Cl क्लोरीन का हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमसे कहता है हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो हीलियम इसमें आ गई, हीलियम इसमें आ गई, ये वाला ऑप्शन राइट होता है। क्लोरीन का हीलियम और अक्रिय गैसों से कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन पूरा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल है, अगला सवाल 6वां सवाल है। अगला सवाल हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख त्रिकोण, षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। हमें क्या क्या दिया हुआ है? त्रिकोण, षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियां। त्रिकोण, त्रिकोण और षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां। तो ये वाला सवाल हमसे कहता है त्रिकोण, षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियां। तो ये इस वाले सवाल में हमारा ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है नंबर 2 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, नंबर सी हमें ऑप्शन यानी नंबर 3 ऑप्शन हमें दिया हुआ है,
नंबर 3 हमें ऑप्शन दिया हुआ है और नंबर 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है। सॉरी ये यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक, अब त्रिकोण, षष्ठकोण और ज्यामितीय आकृतियां। तो अब हम इस बारे में पहले ऑप्शन में आ जाते हैं। त्रिकोण और षष्ठकोण ये इसमें मिले हुए हैं, ज्यामितीय आकृतियां इसमें अलग कर दी, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 में आ जाते हैं हम। तो त्रिकोण और षष्ठकोण दोनों एक, ये क्या है, ये ज्यामितीय आकृतियां हैं। तो हमने ये एक ज्यामितीय आकृति का मान लिया, ये वाला, ये हो गया त्रिकोण और ये हो गया षष्ठकोण। तो हमारा त्रिकोण षष्ठकोण ये दोनों एक ज्यामितीय आकृतियां है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होता हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, चीता, पशु, हाथी, पशु, कुत्ता, बिल्ली, पलंग, वार्ड, नर्स। ऑप्शन नंबर यानी कि 7वां हमारा क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है हमारा मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली। मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली। मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन है हमारा रंग, कपड़ा, व्यापारी। रंग, कपड़ा, व्यापारी। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा पशु, स्तनधारी गाय। पशु, स्तनधारी गाय। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नर, घोड़ा, आदमी। नर, घोड़ा, आदमी। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, रंग, कपड़ा, व्यापारी, पशु, स्तनधारी गाय, नर, घोड़ा और आदमी। नर, घोड़ा और आदमी। अब मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली। मुर्गी क्या है? मुर्गी एक पक्षी है। कुत्ता, कुत्ता क्या है? कुत्ता एक पशु है और बिल्ली भी एक पशु है। तो अब इसमें हमें एक गणित लगाना है। इसमें कुत्ता बिल्ली को खाता है और बिल्ली मुर्गी को खाती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें हमारा कुत्ता, बिल्ली और मुर्गी, सॉरी इसमें खाने का नहीं है। एक बात है, इसमें खाने का नहीं है। इसमें मुर्गी और कुत्ता, बिल्ली ये तीनों ही अलग अलग हैं। ये तीनों ही अलग अलग हैं। अब बिल्ली की बात करें तो बिल्ली अलग है, कुत्ता भी अलग है और मुर्गी भी अलग है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनका वेन आरेख ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राज्य, जिला और शहर। राज्य, जिला और शहर। राज्य, जिला और शहर। राज्य, जिला और शहर नंबर 1 ऑप्शन है। इसमें नंबर 1 ऑप्शन है नंबर 2 इसमें ऑप्शन है
नंबर 3 इसमें ऑप्शन है और नंबर 4 इसमें ऑप्शन है। इसमें नंबर 4 ऑप्शन है तो इसमें राज्य, जिला और शहर। अब राज्य के भीतर हो आएगा जिला और शहर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं कि राज्य हमारा ये हो गया, जिला हमारा ये हो गया और जिला के अंदर ही आएंगे शहर। तो शहर वाला हमारा ये हो गया, ये हो गई सिटी, ये हमारा हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया हमारा स्टेट। तो राज्य यानी कि ये हो गया हमारा राज्य, ये हो गया हमारा जिला और ये हो गया हमारा शहर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। अगला सवाल है हमारा 9वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। तो इसमें हमें दिया हुआ है, कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के नर्तक हैं। सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं। और हमें इसमें आकृति दी हुई है। नंबर 1 आकृति हमें दी हुई है ये। नंबर 2 आकृति हमें दी हुई है, अरे नंबर 2 आकृति हमारी अलग है, ये इसमें जुड़े नहीं है। नंबर 2 आकृति है हमारी ऐसे। नंबर 3 आकृति हमें दी हुई है, और नंबर 4 आकृति हमें दी हुई है। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सभी लड़के विद्यार्थी हैं। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, इसमें फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि सभी लड़के के लिए एक ऐसा आएगा, ये सभी बॉय और विद्यार्थी हो जाएंगे, ये ऐसा आएगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हम आते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। तो 3 में कह रहा है सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो ये हमारा बॉय का मान लो बॉय, और ये स्टूडेंट, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो सभी लड़के विद्यार्थी हो गए। अब हमारा अगला है कुछ लड़के नर्तक भी हैं, तो कुछ लड़के नर्तक भी हैं। तो कुछ लड़के हम अगर यहाँ से कर देते ऐसे करके, कुछ लड़के नर्तक भी हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जब सभी विद्यार्थी ही लड़के हैं तो कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।